नमस्कार। आज फिर एक खूबसूरत कहानी के साथ मैं आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। ये एक भावुक कहानी है, तो आइए कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने उसके बेटे को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। 10 साल बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जब सब कुछ मेरे सामने आया? आई इस कहानी में जा। मैंने बच्चे को पुराना स्कूल बैग जमीन पर फेंक करके दिया और उसे ठंडी दूर की नजरों से देखा। वह सिर्फ 12 साल तक वह नहीं रोया, बस सिर झुकाया, अपना टूटा हुआ बैग उठाया, उसे घुमाया और बिना कुछ कहे चला गया। 10 साल बाद जब सच्चाई सामने आई तो मैंने पूरे दिल से चाहा कि काश समय को पीछे मोड़ सकता। मेरा नाम राजेश और मैं 36 साल का था जब मेरी पत्नी मीरा अचानक स्ट्रोक में मर गई। उसने मुझे सिर्फ अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि 12 साल के एक बेटे अर्जुन को ही पीछे छोड़ गया। लेकिन अर्जुन मेरा जैविक बेटा नहीं थी, वह मीरा की पिछली एक रिश्ते से उपजा था। मीरा 26 साल की थी जब मैंने उससे शादी की। उसने पहले ही दर्द सहा था, एक अधूरा प्रेम, एक गर्भ जिसे उसने अकेले ढोया। दफा हो जाओ, मुझे परवाह नहीं थी कि वह जिएगा या मरेगा। मुझे उम्मीद कि वह रोएगा, मिन्नत करेगा, लेकिन उसने नहीं, वह चला गया। मैंने कुछ महसूस नहीं किया, घर बेच दिया और कहीं और चला गया। जिंदगी चलती रही, कारोबार बढ़ा। मैंने एक औरत से मुलाकात की, बिना बोझ, बिना बच्ची। कई सालों तक अर्जुन के बारे में कभी कभी सोचता, चिंता से नहीं, बस जिज्ञासा से। अब वह कहाँ गया होगा, जिंदा भी होगा या नहीं। लेकिन धीरे धीरे वह जिज्ञासा भी मिट गई। एक 12 साल का बच्चा अकेला इस दुनिया में कहाँ जा सकता, मुझे नहीं पता। मुझे परवाह भी नहीं। मैंने तो यहाँ तक सोचा, अगर वह मर गया तो शायद यही सबसे अच्छा हो। 10 साल बाद मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, श्रीमान राजेश, क्या आप इस शनिवार एमजी रोड पर पीपीए गैलरी की ओपनिंग में आ पाएंगे? कोई खास आपसे मिलना चाहता है। मैं फोन काटने ही वाला था, तभी अगली बात में मुझे रोक दिया। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि अर्जुन के साथ क्या हुआ? अर्जुन, यह ना मैंने 10 सालों में नहीं सुना। मेरा सीना कस गया। मैं गहरी सांस ली और सपाट आवाज में कहा, मैं आऊंगा। गैलरी आधुनिक थी और भीड़ से भरी। अंदर गया, अजीब सा अलग महसूस करते हुए। पेंटिंग्स भारी, कैनवास पर ऑयल ठंडी दूर और डराव। कलाकार का नाम पढ़ा, टी मैं अक्षर में चुप गए। नमस्ते श्रीमान राजेश। एक लंबा दुबला पतला नौजवान साधारण कपड़े में सामने खड़ा था। उसकी नजरें गहरी और भावहीन थी। मैं जम गया। वह अर्जुन था। अब वह नाजुक बच्चा नहीं था जिसे मैंने छोड़ दिया था। मेरे सामने एक मजबूत और सफल आदमी खड़ा था। मैं चाहता था कि आप देखें माँ ने क्या छोड़ा और जो आपने छोड़ा। उसने मुझे एक लाल कपड़े से ढके कैनवास की ओर ले गया। इसका नाम है माँ। इसे मैंने कभी नहीं दिखाई, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखिए। उसने कपड़ा हटाया। वहां मीरा थी, पीली और थकी, अस्पताल के बिस्तर पर लेटी। वहां एक तस्वीर थामे थी। हम तीनों, हमारी एकमात्र यात्रा से। मेरे घुटने जवाब दे गए। अर्जुन की आवाज डगमगाई नहीं,
मरने से पहले उसने डायरी लिखी। उसे पता था कि आप मुझसे प्यार नहीं कर मेरी, फिर भी उसने विश्वास किया कि एक दिन आप समझे, क्योंकि मैं किसी और का बेटा नहीं। क्या? हाँ, मैं आपका बेटा। जब आप मिले थे तब वह गर्भवती, लेकिन उसने कहा कि वह किसी और का कांटी आपके दिल की परीक्षा हो सकती। फिर सच बताने में देर हो। मैंने सच उसकी डायरी में पाया, पुराने अटारी में छिपी गई। दुनिया मेरे चारों ओर ढह गई। मैंने अपने ही बेटे को ठुकराया था और वह मेरे सामने गरिमामा सफर, जब मैं सब कुछ खो चुका। मैंने उसे 2 बार खोया और दूसरी बार हमेशा के। मैं गैलरी के एक कोने में बैठ गया, टूटा। उसकी बातें मेरी आत्मा को चीर रही थी। मैं तुम्हारा बेटा हूँ। वह डरती थी कि तुम सिर्फ बच्चे के लिए उससे प्यार करो। उसने चुप्पी चुन। क्यों? वह तुमसे प्यार करती। तुम भागे क्योंकि तुम जिम्मेदारी से डरी। पहले मुझे लगता था कि मैं महान ही। क्यों? मैंने किसी और के बच्चे को स्वीकार किया। देख, मैं कभी दयालु नहीं, कभी न्यायपूर्ण नहीं, कभी पिता नहीं। जब मीरा मरी, मैंने अर्जुन को ऐसे ठुकरा दिया जैसे वह बोझ हो, बिना जाने कि वह मेरा ही खून। मैं उसके पीछे हर अर्जुन, प्लीज रुको। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे बेटे हो। उसने मुझे साम लेके दूर नजरों से देख। मैं माँ की सुनने नहीं आया। मुझे आपकी पहचान की जरूरत। मैं बस चाहता था कि आप जान कि माँ ने कभी झूठ नहीं बोल। वह आपसे प्यार करती। उसने चुप्पी चुनी ताकि आपको स्वतंत्रता। मेरे पास कोई शब्द नहीं। मैं आपसे नफरत नहीं कर। अगर आपने मुझे ठुकराया नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ इंसान नहीं होता। उसने मुझे एक लिफाफा दिया। अंदर मीरा की डायरी की कॉपी थी। उसकी कांपती हुई लिखावट में लिखा था, अगर कभी तुम इसे पढ़ो तो मुझे माफ कर दे। मैं डरी हुई थी, डरती थी कि तुम सिर्फ बच्चे के लिए मुझसे प्यार करो, लेकिन अर्जुन हमारा बेटा। मैं रोया चुपचाप, क्योंकि मैं पति के रूप में नाकाम रहा, पिता के रूप में, और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैंने चीजें सुधारने की कोशिश, लेकिन आसान नहीं। अगले हफ्तों में अर्जुन से संपर्क किया। उसे संदेश नहीं। वह गैलरी के बाहर मेरा इंतजार करता रहा, माफ करने के लिए नहीं, बस पास रह के। लेकिन अर्जुन को अब मेरी जरूरत नहीं। एक दिन उसने मिलने के लिए थामी भर। उसकी आवाज नरम, दे मजबूत। आपको प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। मैं आपको दोष नहीं देता, लेकिन मैं वापस की नहीं आऊंगा। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, जानने वालों को शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज आगे देखने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।